हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल 2023 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने 6 महीने का प्लान बनाया है, कंप्लीट प्लान बनाया कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, टारगेट क्या रखना है, सभी चीज़ें मैंने कंप्लीट एक प्लान बना दिया है। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो आपका ये सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है। जो एग्ज़ाम 2023 का होने वाला है उसका एक्सपेक्टेड है कि आपका जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एसएससी काफ़ी फास्ट है तो वो ट्राई करेगी कि अपना सारा एग्ज़ाम जो 2023 का है 2023 में ही कंप्लीट कर ले, प्री मेंस दोनों। तो जो प्री एग्ज़ाम होगा जून जुलाई के आसपास होगा और जो इसका नोटिफिकेशन जनवरी फरवरी तक आ जाना चाहिए। साथ में इस एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हो तो आपको पता ही कौन कौन सी पोस्ट मिलती है, कितनी अच्छी पोस्ट मिलती है। एएसओ, एमई, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऑडिटर जैसे पोस्ट आपको मिलता है। ठीक है। तो ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल है? एक तो 2023 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आगे करेंगे, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, और दूसरा उनके लिए जिनका 2022 का पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर सीपीओ का पेपर अच्छा नहीं हुआ है और आगे का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, आपको कंप्लीट ज़रूर देखना चाहिए। साथ में एक न्यू ईयर गिफ्ट भी है। इस वीडियो में आप सभी को 10 लोगों को मैं गिफ्ट दूंगा, न्यू ईयर गिफ्ट, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो गिफ्ट आपको पता चलेगा वीडियो के कहीं बीच में, मैं बताऊंगा कि इसके लिए गिफ्ट को पाने के लिए आपको क्या करना है। ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और बहुत ही अच्छा से मैंने बनाया है, बहुत मेहनत करके बनाया है, तो इसको एक बार ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले उसका हमको सिलेबस और उसका एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ता है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो एकदम न्यू हैं उनको क्या करना है कि एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है। यूट्यूब पे सर्च करोगे एसएससी सीजीएल सिलेबस, तो आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में क्या क्या सिलेबस है आपको मिल जाएगा, या फिर गूगल पे भी सर्च करोगे तो आपको उसका सिलेबस पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो पहले आपको ये समझना है कि क्या क्या चीज़ें आती है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ही आते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब उसका एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझना है कि एसएससी सीजीएल में पैटर्न क्या है। पहले कुछ और पैटर्न था, बट अब एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक कि इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, पहला टियर 1 इसको बोलते हैं, और उसके बाद मेंस होता है। ठीक है। प्रीलिम्स में आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 50 नंबर का मैथ्स होता है, 50 नंबर इंग्लिश, 50 नंबर रीजनिंग और 50 नंबर जीके और करंट अफेयर्स भी होता है। ओके, 200 मार्क्स का होता है। लेकिन ये जो होता है क्वालिफाइंग अब कर दिया गया है, इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, इसमें आपको कट ऑफ क्रॉस करना होता है। 200 में से अगर आप 110, 115 लेकर आ जाओगे मार्क्स तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपका मेंस का पेपर होगा 390 मार्क्स का, उसमें भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और साथ में एक कंप्यूटर का भी एग्ज़ाम होता है, याद रखना। लेकिन हम जो टारगेट बना रहे हैं वो अभी हम प्री को लेकर के बनाएंगे, और प्री का अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है। तो अभी हम प्री का पूरा बना रहे हैं, 200 मार्क्स को क्वालिफाई करने का। फिर मेंस के लिए आपको 2 महीने का गैप मिलता है, 2 से 3 महीने का, प्री के बाद रिजल्ट आता है तब हम फिर मेंस का एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे कंप्लीट। ठीक है। उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ये टाइपिंग टेस्ट ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। 27 वर्ड पर मिनट अगर आपका स्पीड होता है तो आप कर लेते हो। 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन ये सबको पास करना होगा। ठीक है। तो हल्का फुल्का आप इस पर भी काम कर सकते हो जब आपको पढ़ाई का मन नहीं करता है तो सबसे पहला अंडरस्टैंड सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न्स को भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे टियर 1 का तो आपको पता चल जाएगा। बस इतना काम करना है। अब उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि सेट योर टारगेट। अब आपको कहीं जाना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप डेस्टिनेशन आप देखते हो ना कि मुझे कहाँ जाना है घूमने। उसी तरह से अगर कहीं पहुँचना है, कोई चीज़ अचीव आपको करना है, तो उसके लिए एक टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको एक टारगेट होना चाहिए कि आपको प्री में कितना मार्क्स लाना है और मेंस में कितना मार्क्स लाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अभी अगर नए होगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं बता देता हूँ कि आपका जो आइडियल टारगेट होना चाहिए प्री के लिए 160 मार्क्स अपना सेट करके रखो। अब बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूज़न होगा कि 160 मार्क्स क्यों, जब हम 110 में 115 में हमारा जब क्वालिफाई कर जाएंगे कट ऑफ के लिए तो 160 क्यों? क्योंकि अगर आप 160 मार्क्स लाते हो तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, अच्छे से सभी चीज़ सब्जेक्ट क्लियर करोगे, और वही पढ़ाई आपका मेंस में काम आएगा। लेकिन अगर आप इसी में 110 लाओगे, इसका मतलब आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ। ठीक है।
तो इससे बेटर है कि आप 160 का टारगेट लेकर के चलो 200 में, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। उसके बाद आपका है कि आपका मेंस का टारगेट क्या होना चाहिए। मेंस का भी टारगेट आपको अभी सेट कर लेना है 340 मार्क्स आउट ऑफ 390। अगर आपको 4600 ग्रेड पे का इंस्पेक्टर पोस्ट चाहिए, एएसओ एमई एएसओ सीएसएस चाहिए, तो 340 मार्क्स एक आइडियल टारगेट है। बस ये मन में बना लो कि मुझे प्री एग्ज़ाम में 160 लाने हैं और मेंस में 340 लाने हैं, और इस लक्ष्य को अपने नज़रों से हटाना मत, मतलब कि इसको नीचे मत करना। ये नहीं कि मार्क्स आपका नहीं आ रहा है तो 160 से इसको घटा करके 140 कर दिया, 130 कर दिया। ठीक है, आपको 160 तो 160 लास्ट तक फाइट करना है। नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन टारगेट अपना नीचे नहीं करना है, अपने एफर्ट को इम्प्रूव करना है। उसी तरह से मेंस के लिए 340 मार्क्स का टारगेट करना है। अब जब 340 तभी पहुँच सकते हो जब 160 150 के आसपास आपका प्री में मार्क्स आएगा। और साथ में आपको एक डिसाइड कर लेना है कि आपका फेवरेट पोस्ट क्या है। आप कौन सा वैसा पोस्ट है जिसमें आपको अच्छा लगेगा, जो आप बन जाओगे तो आपको काफ़ी प्राउड फील होगा। और आपको अपने मन में ये बना लेना है कि आई एम आपका जो भी फेवरेट पोस्ट है। मान लो एएसओ एमईए बनना चाहते हो तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एमईए लिख लो और उसके लिए मेहनत करो। ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है तो आई एम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आप लिख सकते हो यहाँ पे। अब आपका टारगेट सेट हो गया कि आपका टारगेट क्या होगा। अब हम चलते हैं कि उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट होती है। अब तो हमने उसके बारे में जान भी लिया, अपना टारगेट भी सेट कर लिया कि मुझे ये पोस्ट चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए। अब आगे क्या करना है, तो आपको अब सबसे पहला काम जो करना होता है, कंप्लीट योर सिलेबस एंड नोट्स कॉपी। जब तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे ना, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप इधर उधर से पढ़ करके, इधर उधर से जुगाड़ करके, जैसे तैसे पीडीएफ वगैरह से पढ़ करके कभी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं हो पाएगा ये। उसके लिए आपको अपना नोट्स कॉपी, सिलेबस और नोट्स कॉपी प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब ये कहाँ से करोगे, आपको ज्वाइन करना है एनी कोचिंग। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो। अगर आप एक सिटी में रहते हो, ठीक है, अगर आप मान लो दिल्ली जैसे सिटी, जयपुर जैसे सिटी में रहते हो, तो वहाँ पे आपको अच्छे कोचिंग्स ऑफलाइन कोचिंग मिल जाएंगे। आपको पता होगा कि कौन सा यहाँ का बेस्ट कोचिंग है, कहाँ पे रिजल्ट आते हैं। आप वहाँ पे जाओ, डेमो क्लासेस लो और उस कोचिंग को ज्वाइन कर लो चुपचाप आँख बंद करके। ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप एक विलेज में हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक सिटी में आकर के पढ़ाई करना, तो आप ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। ऑनलाइन में आजकल बेहतर टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, डिसिप्लिन्ड होकर के पढ़ना है। ऑनलाइन में ये कमी होती है कि आपको फिजिकल क्लासेस नहीं होने से डिसिप्लिन में खुद में कमी आ जाती है। वो आपको कमी नहीं करना है, आपको एकदम डिसिप्लिन्ड होकर के जैसे फिजिकल क्लासेस में पढ़ाई होती है वैसे आपको पढ़ाई करना है। अब कहाँ से पढ़ सकते हो, मैं कुछ सजेशन भी दे सकता हूँ कि आप इवन कोचिंग सेंटर एक है, वहाँ से यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा। कैरियर व्हील है, वहाँ से आप ले सकते हो। एक बैच ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री कंटेंट है, इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का। आप डिसाइड कर लो और वहीं से अपना धीरे धीरे करके कोचिंग कर करके अपना नोट्स कॉपी बना लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक ये नहीं करोगे, कोचिंग ज्वाइन करने से क्या होता है ना कि आपको एक रास्ता दिख जाता है। आपको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आपको टीचर सजेस्ट करते जाएंगे कि आपको मैथ्स में ये करना है, इंग्लिश में ये करना है, और बस आप उनको 100% फॉलो करते जाओ, बहुत सारी चीज़ें काम आ जाएगी। एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कि अपना नोट्स कॉपी खुद ज़रूर प्रिपेयर करना। थोड़ा मेहनत लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप एक बार ये बना लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर के लिए, आप जब तक प्रिपरेशन करते रहते हो तब तक आपका साथ देगा, और उसके बाद भी साथ देगा। आप अपने भाई बहन को अगर आप पढ़ाना चाहते हो तब भी आपका अपना नोट्स कॉपी काम आएगा। मान लो बहुत सारे ऐसे लोगों का हुआ कि बहुत अच्छे से कोई सब्जेक्ट उनका हुआ है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन वो पढ़ाना चाहते हैं, तो अपना नोट्स कॉपी देखोगे सारा चीज़ तुम्हें रिकॉल हो जाएगा। लेकिन अगर नोट्स कॉपी नहीं होगा तो कुछ नहीं, आपको अंधकार जैसा फील होगा। तो अपना नोट्स कॉपी खुद के हैंड राइटिंग से बनाओ, अच्छे से बनाओ, और साथ में हमेशा उसको रिवाइज कर